एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक ज़माने में एक घने और जादुई जंगल के दामन में बसने वाले एक छोटे से गांव में टॉम एंड जेरी नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो पूरे गांव में अपने मजबूत बंधन की वजह से जाने जाते थे। एक धूप की सुबह जब वो दरिया के किनारे बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा क्यों न हम इस पुरसरार जंगल को तलाश करने का फैसला करें। इन दोनों ने मिलकर इस फैसला किया कि हम इस जंगल में जाएंगे और इसकी गहराई को देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, ऐसी क्या जादुई ताकतें हैं और इनके पत्तों, इनके दरख्तों में क्या एक ऐसी रोशनी महसूस होती है जो हमें हमेशा हैरान कर देती है। इस जादुई चमक को वो महसूस कर सकते थे, लेकिन जान नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ क्या है। इस तरह उन्होंने जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। घंटों दोनों चलते रहे यहाँ और मुख्तलिफ अशिया को देखते रहे। जब वो जंगल में घूम रहे थे तो छुपी हुई जगहों और चमकती हुई नदी नालियों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने फूलों को देखा जो बहुत चमक रहे थे। उन्होंने परियों की कहानियाँ सुनी हुई थी। यहाँ आकर उनको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी परियों के देश में आए हैं। एक शाम इसी तरह वो दिन से शाम हो गई और शाम में सूरज गुरूब होने को था। जंगल में अंधेरा हो गया। इनको महसूस ही न हुआ कि वो अपने इरादे को पाने के लिए कितने आगे चले गए हैं। उन्होंने अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश की और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बहुत दूर निकल चुके थे। खौफो हरास में मुब्तला हो गए कि ये हम लोग कहाँ आ गए कि अचानक इन्हें झाड़ियों में से किसी खौफनाक चीज़ की आवाज़ आई। जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो रीछ था। रीछ उनको देखे जा रहा था। रीछ का नाम बाबर था। टॉम एंड जेरी दोनों डर चुके थे कि ये क्या है। बाबर ने इन पर हमला करने के बजाय एक गहरी और तेज़ आवाज़ में कहा, ए इंसानों, तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। टॉम एंड जेरी जो पहले ही डरे हुए थे, इसको देखने के बाद कपकपाती हुई आवाज़ के साथ बोले कि हम जंगल में खो चुके हैं। बाबर ने देखा कि ये दोनों तो परेशान हैं। उसने नहायत नरम लहजे में कहा कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तो उन्होंने अपने आने का मकसद बयान किया कि हम सिर्फ जंगल को देखने आए थे, लेकिन देखने के चक्कर में हम लोग इतना आगे आ गए कि हमें पता ही नहीं चला। अब शाम होने को आई है और हम जंगल से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। बाबर ने देखा कि ये तो बहुत डर चुके हैं। उसने बताया कि वो जादुई जंगल का मुहाफिज है और इस तरह बाबर ने इनको बताया कि वो कैसे इस जंगल में रहता है और इनके जादुई असरात क्या है। ये सुबह कैसे किस तरह परिंदे और जानवरों को किस तरह जंगल में काम करते हैं। बाबर ने इनकी रहनुमाई करने का फ़ैसला किया। टॉम एंड जेरी को महसूस हुआ कि बाबर हमारी मदद करना चाहता है। इस तरह वो इसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, इनका रिश्ता मजबूत होता चला गया। बाबर ने इन्हें जंगल की हिकमत सिखाई। इन्हें बताया कि किस तरह ये कहानियाँ टॉम एंड जेरी बाहर जाकर दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। उन्होंने दोनों जहानों के दरमियान, यानी कि जंगल और अपने गाँव के दरमियान, एक दोस्ती का सफ़र तय किया था। बिलाखिर बाबर की रहनुमाई से वो अपने घर जाने का रास्ता तलाश कर पाए थे। जादुई जंगल में उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी, मुख्तलिफ जादुई असर देखे और फूलों की महकती खुशबू, शाम में डूबता सूरज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत दिलकश नज़र आ रही थी। वाकई वो ऐसा जंगल था कि जादुई जंगल और खुशबुओं से महका हुआ जंगल था जहाँ पर परियों का देश महसूस होता था। इस तरह टॉम एंड जेरी गांव की तरफ जब वापस पलटे तो उनके पास जंगल की बहुत सारी बातें थी जो अपने गांव वालों को बता सकते थे कि उन्हें जादू के जंगल में कैसा दौरा रहा, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या पाया। इस तरह उन्होंने आकर जब अपने और टॉम एंड जेरी ने अपने और बाबर की एक गहरी दोस्ती के बारे में बताया कि किस तरह उसने जंगल में इनकी हिफाजत की, इनको वापस आने का रास्ता तलाश करके दिया। इस तरह उन्हें पता चला कि जंगल में हर जानवर बुरा नहीं है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आपकी मदद करते हैं। इस तरह बाबर और टॉम एंड जेरी के दरमियान एक गहरी दोस्ती हो गई और गांव में आकर इन्होंने अपने दोस्त के बारे में सबको सब कुछ बताया और जादुई जंगल का किस्सा शेयर किया। इस तरह बच्चों